मदीने का एक नौजवान, माँ भी यहूदन है, बाप भी यहूदी है, और बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था। यहूदी लड़का है, हुजूर पाक को सहाबा के साथ बैठे हुए देखा और दिल दे बैठा, और दरवाजे पर खड़ा रहा, देखता रह गया। वो हसीन महफिलें कैसी होंगी, सहाबा की अंजुमन लगी हो और गुलाब जैसी रंगत चमकती हुई मेरे आका की सूरत उसमें हो, और जब देखने वाला पलकें झपकाना भूल जाता था, उस यहूदी लड़के ने देखा और देखता रह गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसकी तो ये आदत सी बन गई, रोज चलते चलते दरवाजे पर खड़ा हो जाए और उस हसीन मोहनी रंगत को देखता रह जाए। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली आंख ते जुल्फ मस्तानी है, मखमूर आंखें हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखां की जान जहां अखां, सच अखां रब दी शान अखां, उस शान तुशाना सब नबियां। हुजूर पाक का हुस्न देखने वाले का हाल क्या होता था। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं 14वीं का चांद निकला था, मैं घर से बाहर निकला और हुजूर अपने घर से बाहर आए। हुजूर सुर्ख जुब्बा पहने हुए थे। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, कभी उधर देखता और कभी इधर देखता। हदीस में है, कहते हैं मैं ये सोच रहा था कि चांद ज्यादा हसीन है कि आमिना का लाल ज्यादा हसीन है। और उसके बाद इश्क ने फिर जवाब दिया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। मेरे अजीजों, हुजूर का हुस्न देखने वाला वो नौजवान यहूदी लड़का, उसके बाप से जाकर मदीने वाले किसी और ने शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद को देखने लग गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दीवाना बन गया, रोजाना वहां जाकर खड़ा होता है। बाप कट्टर यहूदी था, कट्टर यहूदी। बेटे से कहा कि तू आ जाता, उसने कहा वो अच्छे लगते हैं, मैं देखता हूं अच्छे लगते हैं। बाप ने पाबंदी लगा दी कि कहा आज के बाद से उस रास्ते से भी नहीं जाएगा, लेकिन इश्क है तो इजहार होना चाहिए। इश्क हो तो फिर सारे सलासिल और बेड़ियां तोड़ करके निकलता है बंदा। वो नौजवान न बाप की सुना न माँ की सुना, फिर दूसरे दिन आया, उसी दरवाजे के पास खड़ा हो गया, हुजूर को देखने लगा। जब ये हालात बार बार होने लगे, यहूदी बाप ने देखा कि ये ऐसे सुनता नहीं, मारा भी बहुत, तोड़ा भी बहुत, उसके साथ सख्तियां भी हुई। उसके बाद जब भी लड़का नहीं रुका तो बेड़ियों से बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया, हाथ पैर बांध करके घर में रख दिया। लेकिन जानते हो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी तकलीफ आशिक को अपने माशूक से दूर करना, महबूब से दूर हो जाए, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ये नौजवान लड़का बीमार हो गया, बीमार हो गया, इतना बीमार कि इलाज से इफाका नहीं, सही होने का नाम ही नहीं है। आला हजरत कहते हैं ना, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आप बीमार, ये बीमारी बढ़ती गई, यहां तक कि हकीमों ने हाथ उठा लिया, कहा तुम्हारा बेटा सही हो ही नहीं सकता, 2-4 दिन का मेहमान है। भरी जवानी में बेटा इंतकाल करने पर आ गया। अब माँ बाप का अकलौता था, दोनों का दिल पसीज गया। माँ यहूदन है, बाप भी यहूदी है। बिस्तर पर आए, जंजीरें तो खुल चुकी थी, बुखार से बदन तप रहा था, जिस्म पीला हो गया था। बेटे के पास आए और कहने लगे कि बेटा ये तेरी क्या हालत हो गई, हमने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन बता कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है। उस नौजवान ने कहा एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं। मेरे अजीजों, इश्क अगर हो तो इजहार होना चाहिए, चाहे वो यहूदियों के घर में भी हो। ख्वाहिश रखता है मैं अपने महबूब को देख लूं। माँ ने दिल पसीज करके अपने शोहर से कहा जाओ एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो, अगर वो हमारे घर आ गए तो ये हमारा बच्चा देख लेगा मरने से पहले, इसकी ख्वाहिश है। बाप यहूदी जो कभी देखना नहीं चाहता था आ गया। मेरे आका सहाबा के साथ बैठे थे, उसने कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा एक मसला है, मेरा बेटा जवान है,
वो आपकी मोहब्बत में पागल हो चुका और अब मरने वाला है, चंद सांसें बची हैं। हम उससे आपसे दूर करने के लिए बहुत कोशिशें किए, लेकिन दूर होता नहीं। मरने से पहले उसकी ख्वाहिश है एक बार आपको देख ले। इतना सुनना था, हुजूर अपनी मजलिस से खड़े हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते चलो हमारे एक दीवाने के जाने का वक्त आया है, हम चलते। हुजूर पाक तशरीफ लाए, घर जब आए बिस्तर के करीब मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, खुशबू पाते ही आशिक के दिल और उसके बदन में गर्मी आ गई और हरकत में आ गया। और इधर उधर जैसे यूसुफ गुमगश्ता को सूंघते हुए याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई आ गई थी, उसी तरह से ये नौजवान बिस्तर से उठ करके बैठ गया और कहा मुझे मेरे महबूब की खुशबू आती है, उनकी खुशबुएं आती है। घर में जैसी मेरे आका तशरीफ लाए, सिराने के पास आए बैठे, जी भर करके जवान हुजूर को देखता रहा और उसके बाद हुजूर को देखकर मुस्कुराता रहा। इतना करीब आमिना के लाल आ चुके, मेरे आका ने सीने पर हाथ रखा और पूछा अभी देर किस बात की, क्या अब भी ईमान नहीं लाओगे, अब भी कलमा नहीं पढ़ोगे? उसने कहा दिल तो उसी वक्त दे चुका था, जुबान से अब कहता हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। चंद सांसें गुजरी थी कि इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, जिसने इश्क का इजहार किया यहूदी माँ और यहूदी बाप के घर में रहकर, जानते हो उस जवान का मकाम क्या है? वो पल भर ईमान लाया और इंतकाल कर गया। जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं आया, रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, हज करने का वक्त भी नहीं आया, लेकिन मकाम कौन सा? सहाबी रसूल का मकाम है, जहां के मुताल्लिक गौसे पाक फरमाते हैं सहाबी का मकाम कितना है जानते हो? वो जिस घोड़े पर बैठकर जाते हैं, उन घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती है, वहां तक उम्मत के गौस का मकाम भी नहीं। वक्त का गौस, कोई वली, कोई कुतुब सहाबा के घोड़े के टाप के नीचे से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं होता। वो सहाबी का मकाम है। और वो सहाबी का मकाम कैसे पाया? बस दीदार रसूल है, हुजूर के दरबार में कुर्बानी, अपने ख्वाहिशात खत्म कर दिया। माँ अलग चाहती थी, बाप अलग चाहता था और दुनिया अलग चाहती थी। कौन क्या कहता है, इससे उस नौजवान को कोई सरोकार नहीं। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। आज मैं तुम्हें ये दावत देता हूँ, तुम इसकी उसकी सुन करके अपने आप को बदल लेते हो, अपने आप को बदलने लगते हो। चंद औबाशों के साथ तुम्हारी दोस्ती क्या हो गई? तुमने अपने कपड़े भी बदल लिए, टोपियां भी छुपा ली, दाढ़ियां भी छील कर गटर में डाल दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी मौत के बाद जनाजे के साथ सिर्फ ये तुम्हारे कब्र तक आ सकते हैं, उसके बाद कोई कब्र में आने वाला नहीं है। तुम्हारी कब्र में कोई आएगा तो आमिना के लाल तशरीफ लाएंगे। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। वहां सब बहुत सारे मानेंगे, लेकिन उस वक्त मानना कोई फायदे का नहीं। आज मानो हुजूर को, आज अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ आओ। तुम्हारी ख्वाहिशात ये कहती हैं कि मुझे आराम करना है, सोना है। तुम्हारी ख्वाहिशात हराम का खाने की तरफ जाती हैं, छोड़ दो इन चीजों को, हुजूर की तरफ आओ। कितने नौजवान हैं आज इस जलसे से, या हमारी इस बात को जहां तक पहुंचे, इसको सुन करके ये अहद करें कि मैं कुछ गलत कामों में मसरूफ था, ये मेरी ख्वाहिशात थी, और जब जब ख्वाहिश होती मैं उस गलत काम की तरफ चला जाता। इसी को कुरान कहता है, जो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के चक्कर में चल पड़ता है, गोया कि वो अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया हुआ है, अपनी ख्वाहिशात की पूजा करता है, इबादत करता है। यहां से निकल आओ, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं जीना है। जीना है तो कैसे? ताज शरिया बदर तरीका मुर्शिद गिरामी जाने से पहले ये हमको सिखा करके गए हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर की मोहब्बत में जियो और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पर उलमा भी हैं, मुफ्तियान इकराम भी हैं,
जहां जहां दारुल इफ्ता है इनसे जाकर के पूछो, फतवे लिखते नहीं, सवालात आते हैं इनके पास, फतवे लिखते हैं। इनसे पूछो सबसे ज्यादा फतवे किस चीज के आते हैं आपके पास, इस्तिफ्ता, और जवाब किस चीज का आप ज्यादा देते हैं? या आपको कहेंगे तलाक के मसले सबसे ज्यादा होते हैं, तलाक के, इद्दत के, निकाह के, खुला के, यही मसले सबसे ज्यादा दारुल इफ्ताओं में। मैं आपसे बताता हूं, ये उलमा, ये मुफ्तियान कराम सिर्फ तलाक, इद्दत, खुला के लिए ही है। ऐ नौजवानों, कभी तुमने जाकर किसी आलिम से ये पूछा कि मैं अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता हूं, मुझे ये तो बताएं हुजूर ने शादी कैसे फरमाई थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कैसे किया, मैं चाहता हूं वैसे निकाह करूं। कभी आकर के ये पूछते हो मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई, जब नबी पाक के घर में भी बच्चे की विलादत हुई थी तो मेरे आका ने क्या किया था ताकि मैं भी वैसा करूं। तुम्हें इस चीज की का तजस्सुस होना चाहिए। जो मोहब्बत करता है वो ढूंढ ढूंढ करके अमल भी करता है अपने महबूब की अदाओं पर। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं, तरबूज जानते हैं ना, इसको क्या कहते हैं आपके? तरबूज को हमारे यहाँ मुंबई में कलिंगड़ बोलते हैं, कलिंगड़। तरबूज लाल होता है अंदर वाला। वो बुजुर्ग रोज देखते थे, खाने की ख्वाहिश भी थी, खाते नहीं थे। शागिर्दों ने पूछा हुजूर आप ये खाते क्यों नहीं? कहा ये सुन्नत है, हुजूर पाक ने खाया है। कहा हाँ सुना तो है, तो फिर क्यों नहीं खाते? कहा मैं इस बात की तलाश में हूं कि हुजूर ने कितने टुकड़े करके खाए थे, ये मुझे मिल जाए, मैं उसी तरीके से खाना चाहूं। उन लोगों का हाल ये था कि वो ढूंढ ढूंढ करके हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते हैं, और आज चुन चुन करके तुम निकालना चाहते हो। यही तो बात है जिसको इकबाल कहता है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे हैं, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कली वकार में, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जाओ। आप